राजस्थान में अंधेरगंदी मची हुई है तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जबरदस्त कंफ्यूजन में। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने का ऑर्डर अब तक नहीं आया है। महाराष्ट्र में मंदिर के द्वार कैसे खुलेंगे, इसीलिए आज हमने देश के उन मंदिरों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है जहां पर कोरोना काल की वजह से उन्हें बंद रखा गया था, लेकिन अब उन्हें खोला जा चुका है। ऐसे में क्या उद्धव सरकार इन मंदिरों से सबक लेकर महाराष्ट्र में भी भगवान के दर खोलने के लिए इजाजत देगी या कोई गाइडलाइंस बनाएगी? महाराष्ट्र के मंदिरों में कब तक रहेगा ताला? कब होंगे मुंबई के सिद्धिविनायक के दर्शन? भगवान के दर पर दर्शनों की मांग। भक्त पूछ रहे हैं कब दर्शन देंगे भगवान। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर बीजेपी का यह आंदोलन भगवान के दर्शनों के लिए है। सवाल ये है कि जब कोरोना काल में देश के बड़े बड़े मंदिर खोले जा चुके हैं तो फिर महाराष्ट्र के मंदिरों पर ताले क्यों लटके हुए हैं? जब महाराष्ट्र में पब, बार, रेस्टोरेंट, मॉल, बाजार खुल चुके हैं तो मंदिर खोलने में क्या समस्या है? हिंदुत्व की राजनीति करने वाली शिवसेना सरकार मंदिरों को खोलने में पीछे क्यों हट रही है? क्या उद्धव सरकार मंदिरों के लिए विशेष गाइडलाइन बनाकर भगवान के दर्शन नहीं खोल सकती? क्या सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के नियम बनाकर मंदिरों में प्रवेश नहीं करवाया जा सकता? कोरोना काल के दौरान ही अब जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। देश के कई राज्यों ने लॉकडाउन के नियमों में ढिलाई दी है। महाराष्ट्र में भी कई सारे संस्थान खोले गए, जैसे अगर हम मॉल्स की बात करें, बार्स की बात करें, पब्स की बात करें, कई दूसरी चीजें भी खोली गई हैं। लेकिन धार्मिक जगहों को अभी भी बंद रखने का फैसला जो पहले लिया गया था उस पर महाराष्ट्र सरकार अटल है, उसमें कोई बदलाव नहीं है और इसी का विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर दुकानें, मॉल्स ये खोले जा रहे हैं तो मंदिर क्यों नहीं खोले जा रहे हैं, क्योंकि दुकान और मॉल्स खोलने के पीछे महाराष्ट्र सरकार कई वजह दे रही है और साथ ही एसओपी भी बता रही है कि आप किस तरीके से नियम के तहत इन मॉल्स और दुकानों को खोल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ऐसे एसओपी बनाकर मंदिरों को भी खोला जाए, धार्मिक जगहों को भी खोला जाए। महाराष्ट्र में मंदिरों पर भले ही ताले लटके हुए हैं, लेकिन देश के कई बड़े मंदिर अपने भक्तों के दर्शन के लिए खोले जा चुके हैं। सबसे पहले आप उन मंदिरों को देख लीजिए जिन्हें कोरोना काल में सावधानी के साथ खोला जा चुका है। इनमें वैष्णो देवी मंदिर, उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, बनारस में भगवान काशी विश्वनाथ का मंदिर, उज्जैन में महाकाल का मंदिर और दक्षिण भारत में भगवान तिरुपति का मंदिर है। तो ऐसे में भक्तों का सवाल ये है कि जब देश के बड़े मंदिर कुछ सावधानी के साथ खोले जा सकते हैं तो महाराष्ट्र के मंदिरों को खोलने में उद्धव सरकार पीछे क्यों हट रही है? कटरा में स्थित मां वैष्णो देवी के मंदिर में कोरोना से पहले रोजाना हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन के लिए जाती थी, लेकिन कोरोना के कहर के बाद मंदिर में दर्शन पर रोक लगा दी गई। लेकिन अनलॉक 1 के बाद वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने फिर मंदिर खोलने के लिए नियम बनाए। 15 अक्टूबर से वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भक्तों को मंदिर की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद कटरा पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपनी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट दिखानी होगी। ये रिपोर्ट पिछले 2 दिन पहले तक की होनी चाहिए। मंदिर में दर्शन के लिए रोजाना सिर्फ 2000 भक्तों की संख्या तय की गई है। इसके अलावा मंदिर के रास्ते में भक्तों को जत्थे में चलने की बजाय 6 फीट की दूरी बनाकर चलना होगा। इसके अलावा मूर्तियों को छूने की इजाजत नहीं होगी।
देश के दूसरे राज्य ये फैसला ले रहे हैं। अगर हम वैष्णो देवी मंदिर की बात करें तो वो भी 15 अक्टूबर से खुलने वाला है। तमाम एसओपीज बनाई गई हैं, तमाम नियम कानून जो है भक्तों के लिए बनाया गया और वो ज़रूरी भी है क्योंकि कोरोना का डर है वो अभी देश से गया नहीं है, विश्व से गया नहीं है। और यही वजह है कि वैष्णो देवी मंदिर ने कड़े नियम जो है वो भक्तों के सामने रख दिए हैं कि आपको अगर माता के दर्शन करने आने हैं तो इन नियमों का पालन करना होगा। जी बिल्कुल, देखिए कोरोना को बड़ी गंभीरता से वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने लिया है। जिस भी भक्त को अगर मंदिर में दर्शन करने जाना होगा तो उसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इतना ही नहीं, भक्त मंदिर में जाने से पहले उसे अपना कोरोना रिपोर्ट भी जो है वहाँ गेट पर दिखाना होगा। इसके अलावा आप जो है भक्त जो है ग्रुप में मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। मंदिर के अंदर गए तब अलग अलग एक एक करके जाना होगा और अंदर जाने के दौरान भी 2 गज की दूरी का साफ तौर पर पालन करना होगा। और इतना ही नहीं, मैं बता दूं, अगर बिना मास्क कोई भक्त पाया जाता है तो उसे तुरंत मंदिर के बाहर कर दिया जाएगा। मंदिर के अंदर थर्मल स्कैनर लगाए गए हैं, साथ ही में सैनिटाइजेशन की बाकायदा व्यवस्था की गई है। हर एक अंतराल के बाद बाकायदा मंदिर में जो है सैनिटाइजेशन किया जाएगा। साथ ही में भक्तों में प्रॉपर दूरी जो होनी चाहिए वो बनी रहे और ग्रुप में बड़ी संख्या में भक्त नहीं रहेंगे। तय समय में तय नंबर में ही भक्तों को अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। तो ये नियम बनाए गए ताकि कोरोना से जितना बचाव हो सके उतना बचाव किया जा सकता है। और ये जो सिद्धिविनायक मंदिर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी इसी तरह से जो है गाइडलाइंस बनाए जाए, यही मांग महाराष्ट्र के साधु संत कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बिल्कुल, एक चीज और मैं जोड़ दूं, वैष्णो देवी में जो भी भक्त जाएगा उसे अपनी कोविड रिपोर्ट भी लेके जानी पड़ेगी। अगर वो नेगेटिव रहेगा तभी उसे अंदर दाखिला मिलेगा, तभी वो माता के दर्शन कर पाएगा, क्योंकि दरवाजे पर ही उसे वो रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। तो ये बड़ा फैसला है और ये बड़ा नियम है, बहुत जरूरी भी है क्योंकि भक्त पूरे देश से पूरे विश्व से वहां पे पहुंचते हैं। फिलहाल दूसरे देशों से तो कोई नहीं आ सकता, लेकिन जो भी देश से लोग वहां जाएंगे दूसरे लोगों को कोरोना न फैले इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है। वैष्णो देवी के अलावा दक्षिण के तिरुपति मंदिर को भी भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया है, लेकिन इसके लिए मंदिर ट्रस्ट ने प्रोटोकॉल बनाए हैं। मंदिर में प्रतिदिन अधिकतम 6000 श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति होगी। मंदिर में सिर्फ मास्क पहनने वालों को ही अनुमति होगी। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चलना होगा। भगवान तिरुपति के दर्शन से तुरंत पहले हाथों को साफ करना होगा। इसी तरीके से दक्षिण भारत में तिरुपति मंदिर है, उसे भी खोला जा रहा है। वहां पर भी तमाम नियम लगाए जा रहे हैं। बिना मास्क के कोई भी श्रद्धालु मंदिर के परिसर में नहीं पहुंच सकता। साथ ही अगर आपको दर्शन करना है तो आपको साबुन से हाथ धोना होगा, तभी आप अंदर जा सकते हैं। साथ ही आप समूह में यानी कि ग्रुप में आप नहीं चल सकते हैं, आपको 2 गज की दूरी रखनी होगी। ये तमाम नियम तिरुपति मंदिर में, तिरुपति बालाजी मंदिर में भी लगाए गए हैं। कोरोना काल है और कोरोना काल में हम भगवान के अगर दर्शन करना चाहते हैं तो एहतियात से करना होगा ताकि दूसरों तक ये कोरोना नहीं फैले। हालांकि तिरुपति मंदिर को खोलने के बाद मंदिर के 743 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें सामने आई थी, लेकिन मंदिर ट्रस्ट ने पूरी सतर्कता के साथ भगवान के दर्शनों का सिलसिला बंद नहीं किया। इसके लिए मंदिर परिसर को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। तिरुपति की तरह बनारस में विराजमान भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर में भी भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में भक्तों के लिए कुछ जरूरी नियम बनाए गए हैं। मंदिर में प्रवेश के लिए मास्क लगाना और हाथों को सैनिटाइज करना जरूरी है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। भोर में 2:45 पर मंगला आरती के बाद मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया जाता है, जबकि रात्रि 10:45 पर शयन आरती के बाद मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध हो जाता है। सचिन, वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसे भी खोला जा रहा है, उसे भी भक्तों के लिए अब उसके पट खुलेंगे उस मंदिर के। वहां पर भी नियम जो है वो लगाए जा रहे हैं ताकि कोरोना का संक्रमण न फैले। बिल्कुल, वहाँ पर भी जो है एसओपी तैयार है और वहाँ पर भी जो मास्क है हमारे ज़िंदगी का अब अहम जो है हिस्सा बन गया है और ज़रूरत बन गई है। बिना मास्क के तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं है और साथ ही साथ 2 गज की दूरी जो है वो वहाँ पर ज़रूरी है। 2 गज की दूरी जो है अगर कोई मेंटेन नहीं करता है तो वहाँ पर प्रॉपर गाइडलाइंस है वो बताया जाता है।
हर एंट्री पर, हर जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर सैनिटाइजेशन जो है वो किया जाता है, थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है। ना केवल सिर्फ मेन प्रवेश द्वार पर बल्कि मंदिर के अंदर जब आप परिसर में एंट्री करेंगे तो वहाँ पर हर एक गेट पर जो है जगह जगह आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है, वहाँ पर सैनिटाइजेशन होता है, वहाँ पर आपको सैनिटाइज़र दिया जाता है। इतना ही नहीं, जब जलाभिषेक के लिए आप अंदर प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर भी सिर्फ 5 लोगों को एंट्री मिलती है। और अब वक्त हो गया क्रिकेट धमाका का। सिर्फ 65 सेकंड के ब्रेक के बाद ज्योत्सना के साथ देखिए चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आज किसका पलड़ा है भारी।